गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 7 पढ़ाएंगे और लेसन का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। आइए, यह कविता साहिर लुधियानवी की लिखी गई है। साथ ही हाथ बढ़ाना यह साहिर लुधियानवी की लिखी हुई कविता है। ये गीत है। अब इसके संदर्भ के बारे में पहले हम जान लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के साथ ही हाथ बढ़ाना नामक पाठ से लिया गया है। इसमें इसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं और इस कविता में कवि ने मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती, यह बताया है कि मेहनत करने वालों लोगों के आगे कठिन मुश्किलें नहीं टिकती। कितनी भी मुश्किलें आएं वह उसका सामना कर ही लेते हैं। यह साहिर लुधियानवी सुप्रसिद्ध गीतकार थे। उनके विषय में, साहिर लुधियानवी के विषय में हम आपको कुछ बता दें। यह कवि भी थे और गीतकार भी थे। अनेक लोकप्रिय गीतों के रचनाकार साहिर लुधियानवी का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई। इनकी मृत्यु 1980 में हुई। इनका पहला काव्य ग्रंथ तल्लिखिया 1943 में प्रकाशित हुई। इससे इनको प्रसिद्धि मिली। शाहिर ने 1950 के आसपास फिल्मों के लिए गीत गाना प्रारंभ किया। बाजी फिल्म के गीत लोकप्रिय हुए। फिल्म प्यासा के गीतों में इन्हें नई पहचान मिली और इनकी सफलता का युग शुरू हो गया। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत उस दौर में जन जन के जुबान पर था। अब कविता के विषय में हम आपको बता देते हैं कुछ। शाहिर ने यह गीत नया दौर फिल्म के लिए 1955 से 1956 के आसपास लिखा था, जब देश आज़ाद हुआ। कम ही समय हुआ था। देश के नव निर्माण कार्य की जोर शोर से आवश्यकता थी। ऐसे समय में गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इस गीत के माध्यम से लोग मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा लिए। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी ही किस्मत बदल सकता है। कठिन से कठिन कार्य भी आसान कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करने से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों का आह्वान किया था। अब देखिए, हम इस कविता को पढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की है, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आप लोगों ने इस गीत को ज़रूर सुना होगा। पहले के अक्सर रेडियो में ये गाने आते थे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बस यही गीत है जो आपने सुना है और इसी गीत की मैं व्याख्या बताने जा रही हूँ। पहले आप इसका संदर्भ जान लें। साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत के साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं। प्रसंग देखिए। कवि का कहना है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें कभी नहीं टिकती। व्याख्या देखिए इसका। कवि लोगों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरे को भी देना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर कम कर लेना चाहिए, जिससे वह भी साथ में चल सके, जिससे वह भी आपके साथ चल सके, उसका बोझ कम हो जाए। आगे देखिए। हे साथियों, तुम लोगों की मदद करना परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन कार्य को करने का निश्चय किया, उनको सागर ने रास्ता दिया और पर्वत ने सिर झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी मीन्स हमारे सीने फौलादी, भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत हैं। हमारी भुजाओं में काम करने की शक्ति है। इनसे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरा देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की है, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना भी सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें देखिए, इस पंक्ति के प्रसंग में देखिए क्या है। मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। परिश्रम से भी सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि अपने मेहनत कश साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारे किस्मत की रेखा है, उससे हमें क्या डरना। कल दूसरों के लिए किया है, आज अपने लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपना दुख सुख एक है। जमींदार मालिकों के लिए की थी और आज हमें अपने देश, अपने स्वतंत्र देश के लिए करना है यह मेहनत। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है,
सुख भी एक समान है, अपनी मंजिल भी सच्चाई की मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक अर्थात भला है। हे साथियों, एक दूसरे की मदद हमें आपस में मिलकर करना चाहिए। अब आगे देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एकता की ताकत का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि एक साथ मिलकर काम करके मनुष्य अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है। व्याख्या देखिए इसका। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है और रेत का एक एक महीन कण मिलाकर रेगिस्तान बन जाता है और एक एक महीन छोटा राई का दाना मिलकर विशालकाय पहाड़ बन जाता है, उसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। हे साथी, तुम एक दूसरे को सहारा देना जरूर, एक दूसरे को सहारा जरूर देना, ऐसा साहिर लुधियानवी जी ने कहा है। और इस गीत को आप अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत अच्छा गीत है। गीत के सहारे आपको कविता भी याद हो जाएगी। इस गीत, अब क्वेश्चन आंसर देखिए आप, नहीं पहले शब्दार्थ देख लीजिए, पहले शब्दार्थ आप लिख लीजिए, शब्दार्थ हम बोल दे रहे हैं। स्टार्ट करिए। शब्द और अर्थ। बोझ, भार या वजन, पर्वत, पहाड़, शीश, शब्द लिखिए शीश और अर्थ लिखिए सिर। फौलादी, शब्द फौलादी, फौलादी माने लोहे के समान मजबूत। राहें, शब्द लिखिए राहें, अर्थ है रास्ते। लेख है भाग्य, लेख अर्थ है उसका भाग्य। गैर शब्द है और अर्थ है पराया। खातिर शब्द है, के लिए अर्थ है। मंजिल शब्द है, लक्ष्य अर्थ है। सच शब्द है और सत्य अर्थ है। नेक शब्द है और अर्थ अच्छा। कतरा शब्द है, बूंद अर्थ है। दरिया शब्द है और नदी अर्थ है। दरिया मीन्स नदी। जर्रा मीन्स रेत का कण। शहरा मीन्स रेगिस्तान। राई मीन्स पर्वत का दाना। इंसान मीन्स आदमी। किस्मत मीन्स तरक्की, तकदीर। किस्मत मीन्स तकदीर। अब देखिए प्रश्नोत्तर, प्रश्नों का उत्तर। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर देखिए। गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। इन पंक्तियों को हमने अपनी ज़िंदगी में के आसपास घटते हुए देखा है। प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा? लिखिए। उत्तर, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा पहला कारण है परिश्रमी व्यक्तियों ने हर संभव कार्य को संभव कर दिया। दूसरा, परिस्थितियां परिश्रमी व्यक्ति को झुका नहीं पाती। तीसरा, परिश्रमी व्यक्ति मेहनत से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। तीसरा है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है?
गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने सदा मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। लगातार परिश्रम करते करते हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई हैं और हम आगे भी परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। गीत से आगे प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानोगे और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। उत्तर, अपने आसपास हम परिवार, अपने मित्रों, सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों और जानवरों को अपना साथी मानते हैं क्योंकि वे हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपना दुख भी एक साथी अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर देखिए, अपना दुख भी एक साथी अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव के अपने आयु वर्ग के लोग एक समान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों वाले छात्रों के बीच इस सच्चाई को महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे भी ठीक हमारी तरह जीवन यापन कर रहे हैं और दुख सुख में दूसरों के साथ देते हैं। तीसरा है, इस कविता को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इस कविता को एक साथ मिलकर काम करते समय गुनगुना सकते हैं। चौथा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। क, तुम अपने घर में इस प्रकार का ध्यान कैसे रख सकते हो? ख, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? क, घर में माता पिता के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख का उत्तर देखिए, पापा का काम ऑफिस में काम करना, बाजार से सामान लाना, बैंक के रुपए निकालना, और माँ का काम है खाना पकाना, घर की देखभाल करना, सफाई करना, मेहमानों का स्वागत करना। ग, हाँ, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि तुमने नया दौर पिक्चर देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर देखिए पांचवें का, यह गीत कहानी के उस मोड़ पर आता है जब गांव वालों का सामना अत्यंत कठिन परिस्थितियों से होता है और सभी मिलकर एक साथ मेहनत करके उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहावतों की दुनिया। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य प्रयोग करो। पहला देखिए, क, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक अकेला, अर्थ देखिए एक अकेला थक जाएगा। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, अर्थ देने वाली पंक्ति। एक से एक मिले तो जर्रा बन जा सकता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। इसका उत्तर है ख। देखिए दोनों कहावतों के अर्थ कोश। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बड़े काम को एक आदमी नहीं कर सकता।
देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 1 और 1 11। एकता में शक्ति होती है। अकेले बैल को शेर मारने वाला था, दूसरा बैल भी वहां आ गया। दोनों ने मिलकर शेर को मार भगाने में विवश कर दिया। सच है। 1 और 1 11। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इनके अर्थ समझिए और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना। ख हाथ साफ करना। ग हाथ पैर फूलना। घ हाथों हाथ लेना। अंग हाथ लगना। उत्तर देखिए। मुहावरा हाथ को हाथ न सूझना। अर्थ लिखिए इसका, कुछ भी दिखाई न देना। वाक्य में प्रयोग, सुरंग में तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूसरा है हाथ साफ करना, अर्थ है गायब कर देना। और वाक्य प्रयोग है, भीड़ भरी बस में किसी ने जेब में हाथ डालकर रुपया साफ कर दिया या हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, अर्थ है घबरा जाना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र देखते ही उसके हाथ पैर फूल गए। चौथा है हाथों हाथ लेना, सम्मान देना। देश के लिए पद्म जीतने पर सरकार ने खिलाड़ियों को हाथों हाथ ले लिया। पांचवा है हाथ लगना, अर्थ है कुछ मिल जाना। और वाक्य प्रयोग है, सफलता परिश्रमी लोगों के ही हाथ लगती है। भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथ का इनमें क्या काम है। उत्तर देखिए। शब्द और शब्द में हाथ का काम, अलग अलग हेडिंग डालिए। शब्द और शब्द में हाथ का काम। हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ के प्रयोग की जगह बताने के लिए, घड़ी के प्रयोग की जगह बताने के लिए हाथ घड़ी है। हथौड़ा हाथ में पकड़ा जाने वाला एक औजार, यह बताने के लिए। हस्तशिल्प हाथ से की गई हस्तकारी को बताने के लिए। हस्तक्षेप अनावश्यक दखल देना। हस्तक्षेप अनावश्यक दखल देना, यह बताने के लिए। निहत्था हाथ की स्थिति बताने के लिए। हथकंडा गलत तरीका अपनाए जाने को बताने के लिए। हथकंडा। हस्ताक्षर हस्त द्वारा हस्त द्वारा दस्तखत या सिग्नेचर करना, यह बताने के लिए। हथकरघा कपड़े बुनने का यंत्र जो हाथ से चलाया जाए, यह बताने के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। उत्तर देखिए। पर्वत। उत्तर देखिए। पर्वत। प्रचलित रूप है पहाड़ और पर्वत। शीश का सिर, उत्तर है सिर। रास्ता का
रास्ता और मार्ग, इंसान, आदमी और मनुष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कल गैरों की खातिर की है, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर की है, मेहनत की है, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है, तुम करता है जो गीत की पंक्तियों में छंद बनाए रखने के लिए हटा लिया। उपर्युक्त पंक्ति के में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप में के बारे में बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ है अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए हैं वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। दूसरा, बच्चन अपना काम खुद करता है। तीसरा, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, हमेशा अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। उत्तर देखिए, अपने को हमेशा, वाक्यों में प्रयोग, हमेशा अपने को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। अपने पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। तीसरा है अपने से बड़े व्यक्तियों का कहाँ मानना चाहिए। अपने लिए, हमें हमेशा, उत्तर देखिए, हमें हमेशा अपने लिए नहीं जीना चाहिए। अपना, उत्तर, आप अपना ही घर समझिए। आपस में, यह मिठाई तुम दोनों आपस में बांट लो। कुछ करने की, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हो। उत्तर देखिए, क्यों पूछते हो हाथ, जब कुछ जानना होता है। मना करते हैं हाथ, कोई काम करने का मन न होने पर क्या करते हैं, मना करते हैं। फिर देखिए, समझाते हैं हाथ, जब कोई सलाह देनी होती है तो हमें हाथ समझाते हैं। बुलाते हैं हाथ, स्वागत के लिए तत्पर दिखाने के लिए वह हमें बुलाते भी हैं। आरोप लगाते हैं हाथ, किसी को दोषी सिद्ध करते समय वह हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। चेतावनी देते हुए हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय वह हमें चेतावनी देते हैं। जोश दिखाते हुए हाथ, जोश दिखाने के लिए हाथ उठाना, हमें दिखाने के लिए हाथ उठाते हैं हाथ। यह केवल पढ़ने के लिए है। एक दौड़ ऐसी भी, कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी, 100 मीटर की दौड़। इस दौड़ में एक अजब की घटना हुई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी का कोई न कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ जरूर तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ा कर गिरा और रो पड़ा।